स्टोरी विद जोए में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है सीक्रेट क्रश इन द वर्कप्लेस। इस स्टोरी को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका पार्ट 1 है द अनस्पोकन फीलिंग्स। जेफायर टेक के ऑफिस में कीबोर्ड की आवाज, प्रिंटर की हल्की गड़गड़ाहट और सहकर्मियों के कागज इधर उधर करने की हलचल सुनाई दे रही थी। ये एक बड़ी टेक कंपनी थी जो अपनी बेहतरीन तकनीक और मेहनती कर्मचारियों के लिए जानी जाती थी। उन्हीं कर्मचारियों में से एक थी माया कपूर, जो 3 साल से यहाँ काम कर रही थी। माया एक सफल मार्केटिंग मैनेजर थी जो अपने काम के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके दिल में एक राज छुपा था। आदित्य मेहरा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसने उसके दिल में गहरी छाप छोड़ी थी। आदित्य चुपचाप अपने काम में लीन रहने वाला व्यक्ति था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब भी करता, उसकी गंभीरता और बुद्धिमानी माया को हमेशा प्रभावित करती थी। वो लंबा, दुबला और अपने काम में इतना डूबा हुआ रहता कि आसपास की चीजों से बेखबर दिखता था। उसके बाल अक्सर बेतरतीब रहते और उसकी आंखों पर चढ़े चश्मे को वो अपनी नाक के ऊपर ठीक करता रहता जब भी वो किसी मुश्किल कोडिंग समस्या में खोया होता। माया उसे देखते ही रह जाती, लेकिन अपने दिल की बात कभी जाहिर नहीं कर पाई। माया, लंच पर चल रही हो? माया की सहकर्मी और अच्छी दोस्त रिया ने उसकी सोच को भंग करते हुए पूछा। माया चौंक कर वापस आई। वो फिर से आदित्य की तरफ देख रही थी, लेकिन आदित्य अपनी स्क्रीन पर ही ध्यान लगाए हुए था। हाँ हाँ चलो, उसने जल्दी से जवाब दिया और उठ खड़ी हुई। कैफेटेरिया की ओर चलते हुए रिया ने नए प्रोजेक्ट के बारे में उत्साह से बात करनी शुरू कर दी। इस बार हमें टेक टीम के साथ मिलकर काम करना है। शायद तुम्हें आदित्य के साथ काम करने का मौका मिल जाए, रिया ने हंसते हुए कहा और माया की तरफ एक शरारती मुस्कान फेंकी। माया के चेहरे पर हल्की लाली दौड़ गई। रिया ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा, अरे मुझे पता है कि तुम आदित्य को पसंद करती हो, ये कोई सीक्रेट नहीं है। माया ने अपनी आंखें घुमा दी। वो मुझे शायद जानता भी नहीं होगा, और वैसे भी ऑफिस में पर्सनल लाइफ को लाना सही नहीं है। मुझे इससे दूर रहना चाहिए, उसने समझाने की कोशिश की। रिया ने एक भौं उठाकर कहा, तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि आदित्य भी तुम्हारी तरफ देखता है। हो सकता है कि तुम्हारे साथ काम करने से चीजें बदल जाएं। माया को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही डर भी लगा। आदित्य के साथ काम करना रोमांचक था, लेकिन ये सोचकर भी डर लग रहा था कि वो अपने जज्बातों को कैसे छिपाएगी। दिन तेजी से बीता और माया का दिमाग बार बार आदित्य के ख्यालों में उलझता रहा। जब अंत में प्रोजेक्ट टीम की घोषणा की गई तो उसकी धड़कनें रुक सी गईं। माया, तुम आदित्य और उसकी टीम के साथ काम करोगी, उनके बॉस मिस्टर खन्ना ने बैठक के दौरान घोषणा की। माया ने सिर हिलाकर हामी भरी, हालांकि अंदर से वह बेहद घबराई हुई थी। उसने आदित्य की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह अपने काम में मग्न था। नजरें अपने नोट्स पर गड़ी हुईं। अगले कुछ हफ्तों में माया और आदित्य ने साथ काम करना शुरू किया। शुरू में उनकी बातचीत केवल काम तक सीमित थी। आदित्य शांत और समझदार था। वो माया के विचारों को ध्यान से सुनता और बिना किसी दिखावे के अपनी राय देता। दोनों के बीच एक बेहतरीन कार्यशैली विकसित हो गई थी, लेकिन माया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो हर छोटे छोटे लम्हे को महसूस करती, जब उनके हाथ अनजाने में एक दूसरे को छू जाते, जब मीटिंग के दौरान उनकी नजरें मिलती, या जब वो एक दूसरे के पास खड़े होते। आदित्य हमेशा शांत रहता और माया को कभी समझ नहीं आया कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। एक शाम जब दोनों देर तक ऑफिस में रुके थे और बाकी लोग जा चुके थे, आदित्य ने अचानक पूछा, आज तुम बहुत शांत हो, सब ठीक है? माया ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। वो नहीं सोच रही थी कि आदित्य उसकी मनोदशा पर ध्यान देगा। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा काम का दबाव है। आदित्य ने सिर हिलाया और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ काम करके मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। माया का दिल एक पल के लिए थम सा गया। आदित्य के मुंह से तारीफें सुनना दुर्लभ था, और जब वो करता था तो वो हमेशा ईमानदार लगती थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा।
उसकी आवाज में हल्का कंपकंपी थी। मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगा। एक पल की चुप्पी के बाद आदित्य ने स्क्रीन से नजरें हटाते हुए कहा, हम एक अच्छी टीम हैं। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसने ये बात सिर्फ काम के संदर्भ में कही थी या इसमें कुछ और भी छुपा था? इससे पहले कि माया कुछ जवाब दे पाती, उसकी ईमेल का नोटिफिकेशन बजा। माया ने अपने इनबॉक्स पर नजर डाली और देखा कि एक अनाम ईमेल आया था। वो एक और रोमांटिक संदेश था जिसे वो पिछले कुछ हफ्तों से पा रही थी। उसने ईमेल पढ़ा, कभी कभी वो इंसान जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं हमारे सामने होता है, बस हमें पहला कदम उठाने की जरूरत होती है। माया की सांसें अटक गईं। क्या ये ईमेल आदित्य की तरफ से था? क्या वो इतने दिनों से उसे संदेश भेज रहा था? लेकिन अगर ये वही था तो वो सीधे क्यों नहीं बोलता? माया ने आदित्य की तरफ देखा, जो अपनी स्क्रीन पर ध्यान दिए हुए था, जैसे उसे इस ईमेल के बारे में कुछ पता ही नहीं हो। ये रहस्य और गहरा होता जा रहा था और माया के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। अब तक उसकी छुपी हुई भावनाएं उसे और ज्यादा सताने लगी थीं। सवाल ये था, क्या आदित्य भी उसे पसंद करता था या वो बस हर बात को ज्यादा सोच रही थी?